हमारे पास हर मुद्दे पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी, फिर मैं आंकड़ों पे आऊंगी। और अगर इसके आंकड़े देखे जाए क्राइम रेशियो के, तो सपा सरकार में कम आंकड़े हैं। बाकी बीजेपी और महिला की अगर बात मैंने तो आपसे यही शुरू में ही कह दिया पहले था, आपने मुझसे एक सवाल किया, मैंने गिना दिया। अब अपराध इसमें होता हमारी क्या था, गलती है कि उसकी हमारे सुनवाई राष्ट्रीय नहीं अध्यक्ष होती अखिलेश थी। यादव जी इतने हमारी काम ही करते सरकार महिला में सशक्तिकरण पूज्य में। महाराज जी हमारी की सरकार सरकार में तो अगर आवाज है, उठाते उनकी हैं, वाहवाही करने में। वो झूठ नहीं बोलते हैं। वो आंकड़े मैंने तो आपको पहले दिख ही रहे कहा हैं। था 100 नंबर की गाड़ियां जो अभी मैडम कह रही है कि 112 चल रही है, वो 100 नंबर से 112 हो गया। बस नंबर संख्या बदल महिला गई। सशक्ति की बात हो रही है 10, डॉक्टर 90, अनुप्रसाद जी, तो हम मैं भी तो तीसरे- वही बोल रहे नहीं, हैं 10, 90। मैं तीसरे मुद्दे पे भी आऊंगी भाजपा ना। सरकार किसी के नाम को बदलने में नहीं। माहिर है, ये सोच लीजिए। किसी चीज को भी मैं अब तीसरे मुद्दे पे आऊंगी, क्योंकि महिला सशक्ति की जब बात कर रहे हैं तो हमने सुरक्षा की भी बात की, हमने एक तरफ महिला मंत्री की भी बात की, अब हम साक्षरता की भी बात करेंगे। तो आप लोग से मेरा सवाल अब तीसरा यही है कि महिलाओं की अगर साक्षरता की बात की जाए तो क्या लगता है आपको किसकी सरकार में ज्यादा लिटरेसी मिली है, महिलाओं को ज्यादा साक्षरता मिली है? मैम आपसे ये सवाल। हमारे यहाँ सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के साथ युवाओं को और सभी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र से भी उनको पूर्ण सहयोग है और उनकी साक्षरता में बहुत ही ज्यादा। अभी देखिए बेटियां सबसे ज्यादा, वैसे बेटियां हमेशा ही नंबर अच्छा लाती हैं, बेटियों के तो क्या कहने, लेकिन बेटियों का साक्षरता अभी आप कोरोना में, अभी कोरोना हो, दुर्भाग्य से कोरोना हो गया 2 साल से, तो पढ़ाई के लिए सभी बच्चों को, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा चलती रही। और जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी विद्यालय पहले कैसे थे, आज देखिए सरकारी विद्यालयों में भी बच्चों को जूता, उनके यूनिफॉर्म, स्वेटर्स, ये सब मिलते थे। अभी 2 पहले भी साल से मिलता ये था। है, पहले भी कांग्रेस पहले सरकार भी कर मिलता चुकी है, था। नया नहीं है उसके बाद कोई। उनकी ये नया नई नहीं है चीजें कोई। नहीं आप बता रहे हैं, ये कांग्रेस पहले भी सरकार होता आप था। लोगों के पास भी आऊंगी। साक्षरता आप मिशन लीजिए, के तहत शिक्षा भारतीय के जनता मामले पार्टी में की आज देख सरकार लीजिए, में आप सबसे लोगों ज्यादा के- हालत आप हो रहा है। लोगों के पास और भी आऊंगी उसको- और मैं फिर कहूंगी, मेरे पास डेटा है, मैं आपसे फिर कहूंगी ये बात को, मेरे पास डेटा, मैं आपसे बिना डेटा के बात नहीं, नहीं आप करूंगी। डेटा रखिए, आपका डेटा ठीक है, हाँ। आपका डेटा जो है मैं बिना डेटा के परफेक्ट बात भी हो नहीं कर सकता रही है। हूं। सो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी भाई? जो डेटा है मेरे पास, मैं डेटा के अनुसार आपसे बात करूंगी। मैम आप अपना कंटिन्यू करिए जो आप बात बोल रही थी। साक्षरता मिशन के तहत बच्चों के साथ साथ बेटियों को, बेटियां अगर सही, ये मानना है कि अगर एक बेटी साक्षर होगी तो 2 घरों को और समाज को भी पूर्णतः वो साक्षर करने में बहुत वो अपनी महती भूमिका निभाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटियों की पढ़ाई में उनको, आप जानते हैं, इंटर तक उनको निःशुल्क शिक्षा है और उनको विवाह के लिए और बचपन से ही उनको उनके खाते में पैसा, और आज बेटियों को साक्षर बनाने के साथ साथ 1 लाख रुपया उनको मिल रहा है, जो बेटियों को विवाह करने के लिए मुख्यमंत्री जी कल्याण निधि से ये सब व्यवस्था हो रही है। तो साक्षरता मिशन के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेटियों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही काम किया है। और आप उसका आपके पास तो डाटा है, डाटा में क्या है, आप अपना उस पर मैं क्वेश्चन नहीं उठाऊंगी, डॉक्टर क्या अनुप्रसाद डाटा जी, गलत है या सही है। आपसे आपका सवाल डाटा है। डाटा है, हाँ। आपने बहुत सोच के निकाला होगा, ये गूगल से, तो वो आप लोग को उस पे मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। अब देखिए, जहां तक रही साक्षरता की बात, शिक्षा की बात, तो कन्या विद्या धन हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान मिला था, जिससे कि किसी भी बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करने में कोई असुविधा ना आए। और अब मैं वापस आती हूँ, क्योंकि हर बार जब बात सत्ता की आती है तो हम सवाल भी सत्ता पे ही करते हैं, उनके पर हम जवाब भी मांगना चाहते हैं। जब विश्वविद्यालयों में अभी हाल ही में लगातार 2017-18 में लगातार विश्वविद्यालय में छात्र की तौर पर जो छात्राओं को भी अपराधी बनाने का काम किया, आप कह रही हैं कि शिक्षा जगत में बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है। जब छात्राओं के ऊपर 307 के धाराएं लगाए जा रहे थे, तो क्या उनकी शिक्षा को नुकसान? नहीं, तो आप ये कहना चाहती हैं कि विश्वविद्यालयों में या कॉलेजों में अपराधी जाके पढ़ाई करते हैं? ये मैं नहीं कह रही, नहीं, आप ये बताइए। अब मैं सुनी सुनाई बात नहीं करूंगी, मेरे पास FIR की रिपोर्ट है, ये खुद मेरा है।
2018-17 में विश्वविद्यालय में सिर्फ इसलिए लाठीचार्ज हुई क्योंकि वहां छात्र संघ चुनाव लड़ा जा रहा था। मैं छात्र संघ प्रत्याशी थी, मुझे रोकने के लिए वहां लाठियां चलाई गई। 307 पुलिस पे हमला, दंगा भड़काना। अब मैं डॉक्टर, मेरे पास डॉक्टर की उपाधि है, क्या कोई विश्वविद्यालय में जो डॉक्टरी कर रहा होगा क्या वो हत्या का प्रयास करेगा? और अगर ये जांच का रिपोर्ट है तो जरा मुझे ये बताइए किस जांच के विषय पे ये एफआईआर न्यायालय में चला गया कि अब अन्नू प्रसाद घोषित हो गई हैं कि वो 307 की अपराधी हैं। अब वो जिंदगी भर जाके वहां पे लड़ाई लड़ती रहे कि वो है कि नहीं है। मेरा तो भविष्य अधर्म में चला गया और इसके लिए मैं धन्यवाद भाजपा सरकार को दूंगी कि उन्होंने अच्छी खासी डॉक्टर को भी अपराधी बना दिया। और मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करती हूँ। उस दिन फ्लाइट जा रहा था हमारे मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, वहां पे छात्राओं पे रात में लाठियां चलाई गई सिर्फ इसलिए कि उन्होंने शिकायत की थी कि वहां पे अभद्र टिप्पणियां होती हैं। आप मुझे बताइए, और दूसरे दिन पता चलता कि उन छात्राओं के ऊपर 307 का मुकदमा हो गया। अब मुझे ये बताइए कौन सी शैक्षणिक चीजों की बात हो रही है जब छात्राओं को मुजरिम बना दिया जा रहा है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, 2018 का आप आंकड़ा लीजिए। छात्राएं, बीडीसी की छात्राएं सिर्फ जा रही थी गोरखपुर मंदिर में अपने मुख्यमंत्री जी से ये कहने के लिए कि बीडीसी का रिजल्ट आप आउट करा दीजिए, बार बार हमला दिक्कत हो रही है। उन्हीं लोग को लाठी चार्ज किया गया। अब ये बताइए कौन सा शैक्षणिक जगत में विकास किया जा रहा है कि छात्राओं के ऊपर लाठी चल जा रही है, उन्हें सवाल पूछने से रोका जा रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी तरीके से ये शैक्षणिक जगत में भाजपा का कोई योगदान है।